Hello everyone, welcome in our YouTube channel CBSE Class 9th NCERT number Chapter 1 Number System Example first and example second. We are going to discuss both the example in this lecture. Okay, so we will first discuss all the definition and important notes from these chapters in the before video. Okay, now we have to do this example for forward to your exercise number 1.1. okay, तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 से पहले है। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल सेकंड सारे उसी डेफिनेशन पे ये है। जितने भी मैंने डेफिनेशन लिखवाए हैं, जितने भी मैंने कुछ लिखवाया है, कुछ करवाया है, वो उसी पे है। सारे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के उसी पे है। तीनों क्वेश्चन ये अलग है, तो ये तो आप छोटे बच्चे से करते आ रहे हो, क्लास 8 में किए हो, अभी भी करना है। ठीक है, ठीक है, किए हैं स्टार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 1 first. ठीक है, are the following statement are true or false? Give reason for your answer. Okay, okay. क्या पूछा कि क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत है? Give reason for your answer. जो अगर आप सही और या गलत है तो उसके लिए वो रीजन भी दीजिए, क्यों सही है क्यों गलत है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं? तो मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड इनफिनिट। और होल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड एन होल नंबर। ठीक है, तो ये क्या ये बोल रहा है कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? मैंने अभी बोला कि होल नंबर 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड इनफिनिट होल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इनफिनिट। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत भैया, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। जीरो क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है, तो वही है, यही आंसर हो गया, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। अब रीजन देना, अभी तो बताया भैया ने, अभी तो बताया बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल number. Because zero is not a natural number. Zero is an whole number, but it is not an natural number. ठीक है, ठीक है, because zero is not a natural number. Okay, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा, every integer is a rational number. क्या जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर हैं? ठीक है, ठीक है भैया, सोचते हैं इंटीजर होता क्या? इंटीजर होता है, वही तो कहा, पहले वीडियो देखो तब ये जाके करना, फर्राटा करोगे। इंटीजर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर। एक और डिफरेंशिएशन, द नंबर व्हिच कैन बी लाई ऑन द नंबर लाइन, द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आल्सो नोन एज इंटीजर। जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन्हें इंटीजर कहते हैं। ठीक है, क्या भैया एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर? क्या जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होते हैं? देखते हैं भैया, ठीक है भैया, देखते हैं क्या ये सही बोला, क्या सही बोला। देखिए भैया, इंटीजर तो -2 होता है, -2 इंटीजर होता है, -2 होता है। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ भाई हाँ, क्यों रेशनल नंबर है? ये -2/1, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। तो ये -2/1 है, ये -2 p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है भैया, एक टर्म तो कर रहा है भैया, एक टर्म क्या कर रहा है। दूसरा टर्म क्या होता है भैया रेशनल नंबर होने का? दूसरा टर्म ये होता है, ये p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है भैया, -2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, अभी आपने बताया कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो ठीक है, ये इंटीजर भी है। तीसरा टर्म क्या होना चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए? तीसरा टर्म भैया q इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 0 के बराबर है? नहीं है, नहीं है, 1 0 नहीं है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर, इंटीजर, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साफ साफ में बस 2 लाइन में हमारा आंसर है। क्या है, क्या है भैया? ठीक है, ट्रू यहाँ पे होगा, ट्रू होगा। अभी मैंने करके दिखाया, -2 तो हो रहा है, तो -2 इंटीजर है, ट्रू, बिकॉज every integers can be expressed in the form of p by q, क्योंकि सारे इंटीजर्स p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है भैया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है भैया। तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है? every rational number is an integer। क्या सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर हैं? सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर हैं? भैया ये तो पता चल गया कि इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर में इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं भैया, इसमें तो डाउट है, इसमें तो डाउट है। अभी क्लियर करते हैं, 3.5 है, देख रहे हैं, ठीक है भैया, ये तो दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है, 3.5 है। तो ये बोला ये रेशनल नंबर है, p by q के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q दोनों इंटीजर, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर्स नहीं होते भैया, ये इंटीजर्स नहीं होते, ये इंटीजर्स नहीं होते। ये इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स क्या p by q के फॉर्म में होते हैं? इंटीजर्स क्या p by q के फॉर्म में होते हैं? नहीं भैया, नहीं भैया, इंटीजर्स p by q के फॉर्म नहीं होते। ये एक नंबर लाइन होती है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1, -2, -3, ये होते हैं इंटीजर्स, ना कि p by q के फॉर्म में, p by q के फॉर्म में, ठीक है। एक बात जान लिया भैया, एक बात हमने जान लिया। अब दूसरा, तीसरा हो गया, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, सो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है भैया, ये स्टेटमेंट पक्का फॉल्स होगा। हाँ फॉल्स है, ओके। दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है? दूसरा एग्जांपल, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, किसके बीच? 1 और 2 के। इसके दो मेथड होते, ठीक है, दो मेथड होते हैं। एक तो इस फॉर्मूले से निकालो भाई, r/s + 2, r + s/2, r + s/2, इसके फॉर्मूले जहां r 1 है, s 2 है, पुट करते हैं 1 + 2/2, 3/2, एक मिल गया भैया, 5 निकाल ले। तो ये 1 और 2 के बीच का ये है। अब 1 और 3/2 के बीच का देखते हैं। तो अब r मानेंगे 1 को r मानेंगे, r = 1 होगा, s = 3/2, क्योंकि हमें अब किसके बीच में देखा है? r 1 और 3/2 के बीच में, ठीक है भैया, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, 1 + 3/2 2 + 3/2, ये हो जाएगा 5/4 भैया। दूसरा मिल गया भैया हमें 5/4 दूसरा मिल गया। तीसरा कैसे निकालेंगे भैया? तीसरा अब ये तो 1 और 3/2 के बीच में का था। अब हम क्या 3/2 और 2 के बीच में भी निकाल सकते हैं? हाँ भैया, 3/2 + 2, इसमें r 3/2 s 2/2 = 2, 3 + 4/2 7/4। तीसरा रेशनल नंबर मिला।
3/2 5/4 7/4, ठीक है, ठीक है। वैसे ही आप कर लेंगे। अब ये नंबर ले लीजिए, ये नंबर ले लीजिए। अब 1 और 5/4 के बीच में देखिए, 1 और 5/4 के बीच में देखिए, तब पर भी आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। 9/8 आएगा। फिर 5/4 प्लस 2 के बीच में देखिए, 4 2 8, 8 5 13, 13/8 आएगा, ठीक है। 4 था 2 मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 13/8। दूसरा मेथड चुटकियों में। ये तो पहला मेथड हुआ भैया, ये तो समझा गया, समझ में आ गया। और सारा हम निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मेथड इसे क्या करना है, 1 है, इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, सब सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। जैसे देखिए 6/6 करेंगे तो 1 आएगा, वैसे भी करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्या कीजिए, 2 × 6, जिसमें नंबर से इसमें मल्टीप्लाई होंगे, इसी में 6 2 12 6। अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर देखते हैं। 6/6 के बाद क्या आता है भाई, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। आ गया कि नहीं, हाँ भैया 5 आ गए, 1 2 3 4 5, यही आंसर हो गया। 2 मेथड है, एक ये फॉर्मूला से, एक डिनोमिनेटर को इक्वल करके फॉर्मूला से कर सकते हैं। 2 मेथड है आपके पास, 2 मेथड। ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब दूसरा लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 के लिए, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।